हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन जमानत के लिए हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका जल्द सुनवाई को किया आग्रह। सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस लेने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में सोमवार को जमानत याचिका दाखिल की है। हेमंत सोरेन ने अपने वकील के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की है। इससे पहले उन्होंने लोअर कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें जमानत दी जाए, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई थी। उसके बाद हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे और कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई उनकी गिरफ्तारी अवैध है। इस मामले में सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी बीच हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और जमानत देने का आग्रह किया। हेमंत सोरेन के वकील और ईडी के वकील की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने केस से जुड़े तथ्य छिपाए हैं, इसलिए जज ने कहा कि वह याचिका को खारिज करने जा रहे हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया। कोर्ट ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। अब हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके जमानत की मांग की है। बता दें कि 31 जनवरी 2024 को लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को ईडी ने कथित जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली, तो हेमंत सोरेन भी इसी आधार पर जमानत की मांग की, लेकिन उनको राहत नहीं मिली। मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि 3 दिन बढ़ी। टेंडर कमीशन घोटाले मामले में होगी पूछताछ। टेंडर कमीशन घोटाले मामले में राज्य के मंत्री आलमगीर आलम को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में मंत्री की पेशी हुई। लगभग आधे घंटे तक हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने अतिरिक्त 3 दिन की रिमांड की मांग की है, जिस पर मंत्री आलमगीर आलम की तरफ से पक्ष रखते हुए उनके वकील ने ईडी के आग्रह को खारिज करने की अपील की। दोनों पक्षों की दलील को सुनते हुए रांची पीएमएलए के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश पीके शर्मा ने मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि 3 दिन बढ़ाने की अनुमति दे दी है। 3 दिन अतिरिक्त रिमांड के बाद ईडी की टीम अब मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ करेगी। मंत्री आलमगीर आलम की तरफ से पक्ष रख रहे उनके वकील किसलय प्रसाद ने कहा कि ईडी की तरफ से यह दलील दी गई कि अभी भी कई ऐसे प्रॉपर्टी हैं जिसका खुलासा मंत्री आलमगीर आलम ने नहीं किया है, इसलिए कुछ और दिन पूछताछ के लिए अनुमति दी जाए। मंत्री आलमगीर आलम के वकील किसलय प्रसाद ने कहा कि मेडिकल ग्राउंड पर भी बेल को लेकर न्यायालय से आग्रह किया गया है, क्योंकि मंत्री आलमगीर आलम को कई तरह की बीमारियां हैं। लगातार डॉक्टर के चेकअप के बाद भी वे ईडी को पूछताछ में सहयोग कर रहे। बता दें कि आलमगीर आलम से अब तक ईडी ने 11 दिन तक पूछताछ की है। नियमानुसार 14 दिन तक उन्हें रिमांड पर रखा जा सकता है। इसी ग्रांट पर उन्होंने अतिरिक्त 3 दिन की रिमांड की मांग की। पूछताछ के लिए ईडी की टीम मंत्री आलमगीर आलम को सीधे ईडी कार्यालय लेकर गई, जहां 3 दिन की रिमांड के दौरान उनसे और भी पूछताछ की जाएगी। रांची के डेली मार्केट में फिर लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। रांची के डेली मार्केट में एक बार फिर आग लग गई है। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। अनन फनन में दुकानदार के मालिक ने दमकल की टीम को जानकारी दी। इस आग लगी में ड्राई फ्रूट्स के दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। लाखों की संपत्ति जलने के अनुमान लगाया गया है। आग कैसे लगी इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की रात लगभग 11:15 बजे डेली मार्केट स्थित एक ड्राई फ्रूट्स की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। दुकान मालिक को तुरंत मौके पर बुलाकर आग पर पहले खुद से काबू पाने की कोशिश की गई। थोड़ी देर बाद दमकल के वाहन भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस आग लगी में ड्राई फ्रूट्स दुकान बुरी तरह से जलकर राख हो गया। दुकानदार को लाखों का नुकसान हुआ है। डेली मार्केट के दुकानदार आग को लेकर बेहद दहशत में रहते हैं। इस मार्केट में फल सब्जी के अलावा दूसरे खाद्य पदार्थ की भी थोक मंडी है। पिछले साल सब्जी मंडी में भीषण आग लगी हुई थी, जिसमें एक बुजुर्ग महिला के 2.5 लाख रुपए भी जल गए थे। कोरोना के समय भी मार्केट में आग लगी थी, जिसमें सभी फल के दुकान जल गए थे। यही वजह है कि जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, सभी दुकानदार मौके पर पहुंचे। गनीमत थी कि आग मार्केट के बाहर स्थित दुकान में लगी थी, जिसकी वजह से दमकल कर्मियों ने तेजी के साथ आग पर काबू पा लिया। अगर आग फैलती तो बड़ा नुकसान होता।
राजमहल लोकसभा सीट के लिए 17 लाख मतदाता करेंगे 14 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी तापमान बढ़ा हुआ है। झारखंड में अब 7वें और अंतिम चरण के चुनाव 1 जून को होंगे। इसके लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा जोर संथाल के 3 लोकसभा क्षेत्रों में झोंक रही है। आपको बता दें कि झारखंड में राजमहल, गोड्डा और दुमका की 3 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को वोटिंग होनी है। अगर बात करें राजमहल लोकसभा सीट की तो इसी सीट से कुल 14 प्रत्याशी ने नामांकन भरा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। पीएम मोदी संथाल की तीनों सीटों पर जीत के लिए भरेंगे हुंकार। दुमका में करेंगे चुनावी सभा। 7वें और अंतिम चरण के चुनाव में संथाल परगना के 3 लोकसभा क्षेत्र दुमका, राजमहल और गोड्डा में 1 जून को मतदान होना है। इन तीनों सीटों पर भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दुमका पहुंच रहे हैं। वे दुमका एयरपोर्ट पर भाजपा की महाविजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की इस चुनावी जनसभा को लेकर दुमका एयरपोर्ट पर लगभग सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से एसपीजी ने कार्यक्रम स्थल को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। कार्यक्रम स्थल पर भीड़ पहुंचने की संभावना को देखते हुए 4 दीवारी को काटकर भी अस्थायी गेट बनाए गए हैं। दर्जनों डीएफएमडी लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा जांच से गुजरने के बाद ही मैदान में लोगों का प्रवेश हो सके। इससे पूर्व आईजी व विजय लक्ष्मी, डीआईजी संजीव कुमार एवं एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी ने भी कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया गया। सोमवार की शाम कार्यक्रम स्थल पर तैनात किए जाने वाले तमाम पुलिस पदाधिकारी जवानों की ब्रीफिंग आयोजित की गई तथा उनके दायित्व के साथ अवगत कराया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी दुमका एयरपोर्ट पर होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय संकल्प रैली की तैयारी का जायजा लिया। उनके साथ लोकसभा प्रभारी राज पालीवाल, सह संयोजक निवास मंडल व मीडिया प्रभारी पिंटू अग्रवाल भी मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष जिस प्रकार अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं वह गलत है। कहा, भाषण में अध्यक्ष ने कहा कि जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। जेल का फाटक तब टूटेगा जब नलिन सोरेन जीतेगा। आरोप लगाया कि यह नारा नहीं बल्कि न्यायपालिका पर हमला है। सुधीर श्रीवास्तव ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन न्यायपालिका के आदेश पर जेल में है और जेल का फाटक तोड़ने का आह्वान विधानसभा अध्यक्ष कर रहे जो खुद संवैधानिक पद पर है। साथ ही उनका कोर्ट भी लगता है। विधानसभा अध्यक्ष युवाओं को उकसाने का काम कर रहे। जेल का ताला तोड़ने के लिए जब जनप्रतिनिधि आह्वान करता है तो वह युवाओं और जनता को उकसाने का काम होता है। कहा कि विधानसभा अध्यक्ष किसी पार्टी के सदस्य नहीं होते। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो फिर क्यों प्रचार कर रहे? पूर्व में इनके खिलाफ बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई थी पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रतिनिधि मंडल में सुधीर श्रीवास्तव के साथ शिव कुमार शर्मा, मनोज दुबे शामिल थे। जमशेदपुर के परसूडी में युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना जिला मुख्यालय जमशेदपुर के परसूडी थाना क्षेत्र में हुई। बताया जा रहा है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पास एक 37 वर्षीय व्यक्ति को लाठी डंडे से पीट कर मार डाला गया। मृतक का नाम राजू अग्रवाल है और वह जमशेदपुर के परसूडी थाना अंतर्गत गेंताडीह का निवासी था। अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडे और पत्थर से कूचकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेज दिया। घटना एलबीएसएम कॉलेज के पीछे कचरा डंपिंग यार्ड के पास की है। हेमंत सोरेन की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में 28 मई को होगी सुनवाई। बड़गई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई है। हेमंत ने हाईकोर्ट से जमानत देने का आग्रह किया है। उक्त याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 28 मई को सुनवाई करेगी। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के आरोप में 31 जनवरी 2024 से जेल में बंद है। ईडी उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। जमानत के लिए वे पहले ईडी कोर्ट गए थे, वहां से उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इसके बाद वे हाईकोर्ट पहुंचे हैं। प्रार्थी हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ जमीन कब्जे का जो आरोप लगाया गया है वह पूरी तरह से झूठ पर आधारित है, बेबुनियाद है। बड़गई की 8.86 एकड़ जमीन भुइहारी प्रकृति की जमीन है। उस जमीन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जमीन का मालिकाना अधिकार भी उनके पास नहीं है
और न ही जमीन के किसी दस्तावेज में उनका नाम है। इसके बावजूद ईडी ने उस जमीन पर उनके द्वारा कब्जे का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, जमीन पर कब्जा पीएमएलए में शेड्यूल ऑफेंस में भी नहीं आता है। यह मामला प्रेडिक्टेड ऑफेंस का भी नहीं है। प्रेडिक्टेड ऑफेंस के लिए धन की उत्पत्ति होनी चाहिए थी, जो इस मामले में नहीं हुआ है। उल्लेखनीय कि हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के आरोप में 31 जनवरी 2024 से जेल में बंद है। ईडी द्वारा मामले की जांच पूरी करते हुए 30 मार्च को हेमंत सोरेन सहित 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया जा चुका है। इस मामले में हेमंत सोरेन सहित 11 आरोपी की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। रांची के एक्सट्रीम बार में घुसकर डीजे बजाने वाले की हत्या करने का आरोपी बिहार के गया से गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची के एक्सट्रीम बार में डीजे ऑपरेटर संदीप परमानिक की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी अभिषेक सिंह को बिहार की गया पुलिस ने अलीपुर से गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद रांची की पुलिस ने गया के एसएसपी आशीष भारती से संपर्क किया था और आरोपी अभिषेक सिंह की गिरफ्तारी में सहयोग करने का अनुरोध किया था। इस मामले को एसएसपी आशीष भारती ने गंभीरता से लिया और पूरे जिले में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाने को लेकर सभी डीएसपी को निर्देश भी दिया था। आरोपी अभिषेक सिंह की गिरफ्तारी को लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इसमें टेक्निकल सेल के पुलिस पदाधिकारी को भी शामिल किया गया। सोमवार को एसएसपी ने बताया कि इसी क्रम में गया पुलिस की विशेष टीम अलीपुर थाने की टीम ने झारखंड पुलिस के साथ संयुक्त रूप से अलीपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर आरोपी अभिषेक सिंह को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई को लेकर झारखंड पुलिस को सौंप दिया गया है। गया के एसएसपी ने बताया कि आरोपी अभिषेक सिंह की गिरफ्तारी को लेकर गया जिला पुलिस के पदाधिकारी व सिपाहियों की त्वरित कार्रवाई को लेकर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। रांची के एक्सट्रीम बार में घुसकर पश्चिम बंगाल की युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। युवक इस बार में काम करता था। उसकी पहचान संदीप परमानिक उर्फ सैंडी डीजे के रूप में हुई थी। रात 1:19 में पुलिस को इस वारदात की जानकारी दी गई थी। चुटिया पुलिस ने घायल अवस्था में संदीप को रिम्स पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चक्रवाती तूफान रेमल का धनबाद में दिखा असर, चली तेज हवाएं। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान रेमल का असर धनबाद जिले में देखने को मिला। रविवार के बाद सोमवार को भी आसमान में बादल छाए रहे, वहीं तेज हवा भी चली। इसके कारण मौसम सुहाना बना रहा। लोगों को चिलचिलाती धूप व उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। हालांकि मंगलवार से फिर तापमान में वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान बढ़कर फिर से 40 डिग्री पार कर जाएगा। फिर 31 मई से मौसम में बदलाव हो सकता है। सोमवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री दर्ज किया गया। बादल के कारण लोगों को धूप से राहत मिली। वहीं 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। मौसम विभाग ने तेज हवा के साथ हल्की बारिश का अनुमान जताया था। बारिश तो नहीं हुई, लेकिन मौसम खुशनुमा बना रहा। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के करीब रहा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में बादलों का आना जाना जारी रहेगा, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। 31 मई से 3 दिनों तक बारिश के आसार बन रहे। इस दौरान तेज हवा और गर्जन भी हो सकता है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा, झारखंड में बीजेपी नहीं, आदिवासी दलित और पिछड़ों का इंडिया गठबंधन चलेगा। गोड्डा में प्रदीप वर्मा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जेएमएम नेता कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि झारखंड में बीजेपी नहीं, आदिवासी दलित और पिछड़ों का इंडिया गठबंधन चलेगा। बता दें कि वे सोमवार को गोड्डा के पोड़ैया हाट में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। कल्पना ने कहा कि यह वो क्रांतिकारी भूमि है जहां से बाबा तिलका मांझी ने तीर धनुष से अंग्रेजों का मुकाबला तब किया था जब किसी ने ऐसा करने का सपना भी नहीं देखा था। आज भी वही लड़ाई है। शोषकों के खिलाफ बस स्वरूप बदल गया है। दिसोम गुरुजी ने बचपन में अपने संघर्ष पिता को खोया। इसके बाद उन्होंने महाजनों के खिलाफ आंदोलन किया। दिसोम गुरुजी और अनेकों महान क्रांतिकारियों के संघर्ष के बाद ही हमें झारखंड मिला है। यह झारखंड उन्हीं की देन है। आज दिसोम गुरुजी के बेटे हेमंत को भी बीजेपी ने डर के मारे जेल में डाल दिया है। हेमंत राज्य के लोगों को हक अधिकार दे रहे थे, अच्छी शिक्षा, राशन, पेंशन आदि से जोड़ रहे थे। इससे बीजेपी को तकलीफ हो गई। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत ने 1932 खतियान, पिछड़ों को 27% आरक्षण, सरना आदिवासी धर्म कोड विधानसभा से पारित करवाया, मगर यह सब देख बीजेपी वाले लोग चुप हो गए। आज महिलाएं समाज में आगे बढ़ रही है। यह सब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत हो पाया है। कल्पना सोरेन ने आगे कहा कि मैं अपने परिवार की सेवा में खुश थी, लेकिन इन बीजेपी वालों ने चुनाव से ठीक पहले आपके हेमंत को जेल में डालने का काम किया। जिस जमीन के नाम पर हेमंत को जेल में डाला गया है उसमें उनका नाम ही नहीं है। हेमंत जी को षड्यंत्र के तहत जेल में डालने की एक ही वजह थी, पिछले 20 साल में बीजेपी राज्य में जो काम नहीं कर पाई उससे लंबी और गहरी लकीर हेमंत ने 4 साल में खींच दी।
प्रदीप वर्मा ने कहा, हेमंत की जेल की चाबी आप लोगों के पास है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देकर हेमंत को जेल से निकालने में मदद करे। चुनाव का यह आखिरी चरण है। बीजेपी वालों को चेता देना है कि यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों की पार्टी बीजेपी नहीं बल्कि गरीब गुरबा आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक का इंडिया गठबंधन चलेगा। यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव बड़ी बेबाकी से लोगों के मुद्दे उठाते हैं। उन्हें यह ताकत आप लोगों से मिलती है, उनको विजय बनाएं। लातेहार में रिजर्व वायर में नहाने गए बच्चे की डूबने से मौत, गांव में पसरा मातम। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र की जमीरा पंचायत के अर्धे गांव में एक्सर पावर लिमिटेड द्वारा बनाए गए रिजर्व वायर पानी संग्रह के लिए बनाया गया डैम में डूबने से सोमवार की दोपहर बाद बच्चे की मौत हो गई। उसकी पहचान अर्धे गांव निवासी पुष्वा गंजू के पुत्र आनंद गंजू के रूप में की गई है। इस हादसे से गांव में शोक की लहर है। लातेहार की इस घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि आनंद गंजू गांव के अन्य दोस्तों के साथ रिजर्व वायर एरिया में नहाने गया था। नहाने के क्रम में आनंद गंजू गहरे पानी में चला गया और अचानक डूबने लगा। इस दौरान साथ गए अन्य बच्चे उसे डूबता देख पानी गहरा होने के कारण बचा नहीं पाए। बच्चे ने शोर मचाया। इसके बाद आसपास के लोग व परिजन तत्काल वहां पहुंचे। इसके बाद बच्चे को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो गई थी। हादसे में मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। काफ़ी देर तक चंदवा पुलिस उस गांव में नहीं पहुंच पाई थी। बता दें कि रिजर्व वायर में आसपास के गांव के लोग नहाते व कपड़ा धोते हैं। इसमें गहरा गड्ढा है। यहाँ यह पहली घटना नहीं हुई है। पहले भी यहाँ डूबकर कई लोगों की जान चली गई है। झारखंड के कुख्यात अमन साहू गिरोह के 4 सदस्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान से गिरफ्तार। झारखंड के कुख्यात अमन साहू गिरोह के 4 सदस्यों को छत्तीसगढ़ और राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। ये लोग किसी वारदात को अंजाम देने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। इससे पहले रायपुर की पुलिस ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर कार्रवाई करते उन्हें दबोच लिया। रायपुर पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों के झारखंड के कुख्यात अमन साहू गैंग का सक्रिय सदस्य होने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। इन लोगों के पास से घटना में इस्तेमाल होने वाली पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रायपुर, झारखंड और राजस्थान में लगातार 72 घंटे तक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया। रायपुर पुलिस ने बताया कि मास्टरमाइंड मैंग सिंह मलेशिया के क्वालनपुर से इन आरोपियों को निर्देशित कर रहा था। इसी बीच राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने समन्वय बनाकर इनपुट शेयरिंग की, जिससे इसकी पुख्ता जानकारी मिली कि अमन साहू गिरोह किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। की कोशिश कर रहा था। इसके बाद समन्वित कार्रवाई की गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके मंसूबे को नाकाम किया गया। पुलिस का कहना है कि मैंग सिंह अपने शूटर्स के माध्यम से लॉरेंस बिश्नोई एवं अमन साहू के टारगेट को अंजाम देता है। बोकारो का रहने वाला शूटर रोहित स्वर्णकार और राजस्थान निवासी पप्पू सिंह भी लगातार मैंग सिंह के संपर्क में थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, एक खाली मैगजीन और 4 मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि झारखंड में काम कर रहे छत्तीसगढ़ के कई व्यापारिक संगठन इस गिरोह के निशाने पर थे। पुलिस आगे भी मामले की जांच कर रही है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों से पूछताछ की जा रही। इन सभी के खिलाफ थानागंज में आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। हजारीबाग में हाथियों का उत्पात, पूर्व मुखिया के पति को कुचलकर मार डाला। हजारीबाग जिले के दारू थाना क्षेत्र के बलिया गांव में रविवार देर रात हाथियों के झुंड ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला। मृतक की पहचान कालीबासी पंचायत के पूर्व मुखिया के पति अशोक रविदास के रूप में हुई है। इधर घटना के बाद मृतक अशोक रविदास के शव को ग्रामीण और परिजन पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हजारीबाग ले गए। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने मामले में वन विभाग पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। वहीं घटना को लेकर वन विभाग अपने स्तर से छानबीन कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि झुंड में लगभग 20 से 25 हाथी शामिल है। सभी हाथी दिन के समय जंगल की ओर चले जाते हैं, लेकिन रात होते ही हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश कर जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि अब तक हाथियों ने कई लोगों के घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है और खेत में लगी फसलों को भी तहस नहस कर दिया है। हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर हैं। वहीं वन विभाग के पदाधिकारी और वन सेवक के ग्रामीणों ने हाथी से दूर रहने और हाथियों को नहीं छेड़ने की अपील की है। वन विभाग हाथियों को गांव से खदेड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन अब तक वन विभाग का प्रयास सफल नहीं हो पाया है। वहीं हाथियों के डर से ग्रामीण ऊंचे स्थानों पर रहने का इंतजाम कर रहे हैं। साथ ही हाथियों के डर के कारण ग्रामीण रात जगह करने को मजबूर है। डुगडुगी बजाकर और आग जलाकर हाथी को भगाने का प्रयास किया जा रहा है।
डायन बताकर महिला की पीट पीट कर हत्या, रिश्तेदारों ने ही ले ली जान। हजारीबाग जिला के मुसफिल थाना क्षेत्र अंतर्गत डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए एक महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस संबंध में मुसफिल थाना प्रभारी कुणाल कुमार ने बताया कि सोमवार की सुबह 11 बजे अमृत नगर करवे कला पंचायत में उनके ही रिश्तेदारों के द्वारा 40 वर्षीय महिला की हत्या पीट पीट कर दी गई। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी को शिकंजे में लिया है। इस घटना को लेकर थाना प्रभारी कुणाल कुमार द्वारा बताया गया कि सोमवार को जब महिला अपने घर में पूजा को लेकर मिट्टी रख रही थी, इसी बात को लेकर परिजनों में विवाद शुरू हो गया। शुरुआत में दोनों पक्ष से जोरदार बहसबाजी हुई, फिर बात बढ़ते बढ़ते मारपीट में तब्दील हो गई। इस दौरान महिला गिर गई। इसके बाद अन्य परिजनों ने ईंट पत्थर से मार कर उन्हें जख्मी कर दिया गया। पुलिस को इस घटना की जानकारी मिलते ही एक टीम घटनास्थल पर जब तक पहुंची तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। इस मामले में महिला के पति द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल है। आरोपी महिलाएं तीनों रिश्ते में गोतनी हैं, जबकि अन्य दोनों देवर हैं। थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस ने नामजद आरोपी अंजू देवी, रीता देवी और सावित्री देवी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपियों की तलाश की जा रही। पोस्टमार्टम के बाद मामले का खुलासा किया जाएगा। लड़की ने वीडियो कॉल कर बना लिया लड़का का अश्लील वीडियो, अब कर रही परेशान। देवघर जिले में ITI कॉलेज चलाने वाले नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक शख्स की सोशल साइट्स के जरिए अज्ञात लड़की से दोस्ती हुई थी। बातचीत के क्रम में लड़की ने युवक का अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद व्हाट्सएप से उन्हें व उसके दोस्तों को अश्लील वीडियो भेजकर ब्लैकमेल किए जाने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत करने के लिए पीड़िता युवक रविवार दोपहर बाद साइबर थाना पहुंचा। साइबर थाने में उसने शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को बताया कि इस घटना से वह मानसिक तौर पर परेशान है। सोशल साइट के जरिए उसकी अज्ञात लड़की से दोस्ती हुई थी। वीडियो कॉल व चैटिंग से उसी दिन उसका अश्लील वीडियो बना लिया गया। इसके बाद करीब 6 दिनों से लगातार अलग अलग नंबरों से उसे व उसके दोस्तों को यह वीडियो भेजकर तरह तरह की धमकी दी जा रही। कभी साइबर क्राइम सेल की पुलिस बनकर कॉल करता है तो कभी मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है। फिलहाल साइबर थाने की पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। कांग्रेस से देश का भला होने वाला नहीं, देवघर के बाबा मंदिर में बोली गीता कोड़ा। कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो चुकी सिंहभूम की निवर्तमान सांसद गीता कोड़ा ने कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई है। गीता कोड़ा ने कहा कि कांग्रेस नीतियों और उसके नेताओं की कार्यशैली न देश हित में है न झारखंड के हित में है। कांग्रेस वाले परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। मैं सिर्फ सिंहभूम की सांसद नहीं थी, कांग्रेस पार्टी ने मुझे झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी थी। गीता कोड़ा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के नाते हमने पार्टी आलाकमान के सामने कई बातें रखी। झारखंड हित में हमने जो भी सुझाव आलाकमान को दी, किसी पर अमल नहीं हुआ। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक से मिलकर हमने झारखंड हित के लिए कुछ कदम उठाने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने कोई पहल नहीं की। गीता कोड़ा ने झारखंड सरकार की नाकामियां भी गिनवाई। कहा कि झारखंड में गठबंधन इंडिया की सरकार है, लेकिन यहाँ लोग त्रस्त हैं। झारखंड के युवा बेरोजगार है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हमारे युवाओं को अपने देश प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा। सरकार को प्रदेश के हित में जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, युवा पलायन कर रहे हैं। सिंहभूम संसदीय सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही गीता कोड़ा ने कहा कि झारखंड में बेहतर शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। कांग्रेस ने इन सब चीज़ों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों के हित में, झारखंड के हित में जो काम किया उससे प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। गीता कोड़ा ने अपने पति मधु कोड़ा के साथ सोमवार को बाबा नगरी आई। उन्होंने बाबा बैद्यनाथ के दर्शन किए और मंदिर में पूजा अर्चना भी की। हैंड पंप पर पानी भर रही नाबालिग के साथ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में 25 मई को एक नाबालिग से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पूरे मामले की कार्रवाई करते हुए पीड़िता ने आरोपी देवनाथ सिंह उर्फ देवनाथ कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पोस्को समेत कई गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है। 25 मई को पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की हैंडपंप पर पानी भर रही थी। इसी क्रम में देवनाथ सिंह मौके पर पहुंचा और नाबालिग का अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद आरोपी नाबालिग को गांव के नदी किनारे ले गया, जहां दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता ने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने मनातू थाने को पूरे मामले की जानकारी दी। दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद देवनाथ सिंह फरार हो गया था और अपने एक करीबी
आरोपी रिश्तेदार के घर में छिपा हुआ था, जिसका पता चलते ही पुलिस ने छापेमारी कर देवनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पलामू एसपी रेश्मा रमेशन ने कहा कि दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनातू थाना प्रभारी निर्मल उरांव ने बताया कि घटना उस समय घटी जब नाबालिग हैंडपंप पर पानी भरने गई थी। आरोपी के खिलाफ पॉस्को समेत कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मुंबई में प्रवासी मजदूर की संदेहास्पद स्थिति में मौत, साथियों ने चंदा इकट्ठा कर 100 भिजवाया बोकारो, गांव में पसरा मातम। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के चतरोचट्टी थाना क्षेत्र की लोधी पंचायत के तीसरे गांव के प्रवासी मजदूर 42 वर्षीय भुवनेश्वर यादव की मुंबई में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। साथियों ने चंदा जमा कर उसके शव को बोकारो भिजवाया। मौत की खबर सुनते ही गांव में शोक की लहर है। मृतक का शव सोमवार को उसके गांव पहुंचा। इसी दौरान बड़ी संख्या में आसपास के लोग पहुंचे। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पत्नी सविता देवी ने बताया कि उसके पति पहले गांव में ही स्कूल वैन चलाते थे। इससे बहुत कम आमदनी होती थी। घर परिवार ठीक से नहीं चल पाता था। अच्छी आय और रोजगार की तलाश में 15 दिन पहले मुंबई के वर्ली गए हुए थे। अचानक पति की मौत की खबर सुनकर दंग रह गई। उसके घर में पति एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। बताया जा रहा है कि मुंबई में प्रवासी मजदूर की मौत के बाद अनन फनन में उसके साथ मुंबई में रहने वाले नातेदार व साथियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। स्थानीय पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर पार्थिव शरीर को साथियों को सौंप दिया। इसके बाद मृतक के शव को घर भेजने का विचार किया जाने लगा। मृतक का परिवार काफ़ी गरीब है। इस कारण मुंबई में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों ने चंदा इकट्ठा कर किसी तरह पार्थिव शरीर को फ्लाइट से रांची तक भिजवाया। बाबूलाल मरांडी ने कहा, मैं सीएम रहते भी उतना काम नहीं कर सका जितना निशिकांत ने सांसद रहते कर दिखाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को गोड्डा के पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र के धाराबंद में विशाल जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। इस दौरान निशिकांत दुबे की तारीफ करते हुए कहा कि गोड्डा के सांसद ने यहां के विकास के लिए कई काम किए हैं। गोड्डा में फैक्ट्री लगाया, यहां एम्स बनकर तैयार हो गया है, एयरपोर्ट भी बन गया है। बाबूलाल ने कहा कि हम मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, लेकिन तब भी उतना काम नहीं कर सके जितना काम निशिकांत दुबे ने सांसद रहते हुए किया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए बाबूलाल ने कहा कि जेएमएम कांग्रेस और राजद ने काम करने के लिए नहीं, कमाने के लिए सरकार बनाई है। इन्होंने इतना कमाया कि उनके घर को तो छोड़ दीजिए, उनके नौकर के घर से भी करोड़ों रुपए के नोटों का पहाड़ मिलता है। इसी कारण आज हेमंत सोरेन और आलमगीर आलम जेल में बंद है। कई और लोग जेल में जाएंगे। इंडी गठबंधन के लोगों ने कोयला बेचा, पत्थर चोरी कराया, बालू चोरी कराया था, मनरेगा में कमीशन लिया था, उसी से पैसा इकट्ठा किया था। ऐसे लोगों की जगह जेल में ही है। जो चोरी करेंगे और चोरी कराएंगे उनको जेल जाना पड़ेगा। जनता को लूटने वालों की जगह जेल में ही है। यह पैसा किसका था? यह पैसा आम जनता का है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।